हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दरखाइम थे फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट व्यू और मार्क्स जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से दोनों ही कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उनके विचारों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मार्क्स के लिए कॉपरेशन वॉलेंट्री नहीं है। कोई भी इंसान कॉपरेशन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। मार्क्स के हिसाब से किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे क्लास एग्जिस्ट हो रही है, वो आर्ग्यू करेंगे कि जो सोशल पावर है, उसके अलावा सोशल पावर जैसे कि मल्टीप्लाइड प्रोडक्टिव फोर्स हो गया, जो अराइज हो रही है थ्रू कॉपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, इट इज कॉज्ड बाय द डिवीजन ऑफ लेबर. So, since their cooperation is not voluntary but has come about naturally, not as their own united power but as alien force existing outside them. So basically they are talking about कि भाई मार्क्स भैया बोल रहे हैं कि जो सब चीज़ें हैं ना वो ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ के करना पड़ रहा है या सॉरी आपको बहुत मन है वो चीज़ करने का, नहीं नहीं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। मार्क्स यूज द टर्म एलियनेशन। मार्क्स ने क्या यूज किया टर्म एलियनेशन? इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। एलियनेशन का मतलब क्या हो जाता है? जुदा हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना। तो मार्क्स एलियनेशन टर्म यूज करते हैं किस चीज के लिए? कि आपका कंट्रोल लॉस हो रहा है ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर ओवर कंक्रीट कंटेंट ऑफ लेबर। यानी कि सिंपली आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक्चुअली में वो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं। एक्चुअली में वो प्रोडक्ट किसी और का है और आपको तो बस ठीक है उसमें काम करा जा रहा है। जैसे अगर आप बाइक की फैक्ट्री में काम कर रहे हो और बाइक के पार्ट आप असेंबल कर रहे हो, तो पूरी बाइक को देख के आपको ये नहीं लगेगा कभी भी कि वो बाइक आपने बनाई है, क्योंकि वो एलियनेशन हो गया ना भाई। उसके पार्ट्स कोई और बना रहा है, इंजन कोई और बना रहा है, मेन काम मशीन्स कर रही हैं। सो उससे क्या हुआ कि लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं अगर वो क्राफ्टमैनशिप की बात करते थे, या अगर आप कुछ क्राफ्ट करते हो, कुछ बनाते हो, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये चीज़ मेरी है, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। सो इन अदर वर्ड्स, वर्कर लूज कंट्रोल ओवर हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। अब वर्कर के पास अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने की भी फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है जी? जिस फैक्ट्री में काम करोगे आप उसके मालिक के हिसाब से ही तो चलोगे ना, आप अपने हिसाब से थोड़ी ना कुछ भी काम कर लोगे। एंड दे लूज कंट्रोल ओवर फ्रूट्स ऑफ द लेबर। सो कंट्रास्ट फॉर एग्जाम्पल, जो फीलिंग है फुलफिलमेंट की और क्रिएटिविटी की, जैसे वीवर हो गया, पॉटर हो गया, जो घड़े वगैरह बना रहे हैं, उनको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। So it is involved in a factory whose sole task may be to pull a lever or press a button throughout the day. So cooperation क्या होगी यहाँ पे? in such a situation would be enforced. अब हमारा अगला टॉपिक आता है कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस। अब एज इन द केस ऑफ कॉपरेशन, जो डिस्कशन है कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन की, ये ऑफन प्रोसीड करेगी विद द आइडिया दैट कंपटीशन इज यूनिवर्सल एंड नेचुरल। सो कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस की बात करें तो सिंपल सब लोग क्या बोलते हैं कि जो कंपटीशन है ना वो क्या है? वो यूनिवर्सल है और नेचुरल है। यानी कि दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कंपटीशन तो आपको देखने को मिलेगा ही। आप नहीं सोच सकते हो कि कहीं पे भी कंपटीशन नहीं है। बट गोइंग बैक टू अवर डिस्कशन on how sociological explanation is different from naturalistic one, it is important to understand competition as social entity that emerges and becomes dominant in society at a particular historical point of time. So contemporary period में it is predominant idea and would often be find it difficult to think that can any society where competition is not a guiding force. तो बेसिकली आप समझिए कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कंपटीशन सोसाइटी में बहुत नेसेसरी है बिकॉज इट वर्क्स एज अ गाइडिंग फोर्स। वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में, कहीं ना कहीं डेवलप होने में किसी ना किसी तरीका का योगदान जरूर दे रही है। सो एन एनेक्डोट ऑफ स्कूल टीचर who recounted her experience with children in a remote area in Africa draws attention to the fact that competition itself has to be explained sociologically. भाई कंपटीशन को वो सोशलॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, तो नेचुरल कैसे नहीं है, कैसे सोशल है? तो बोलते हैं द एनेक्डोट रेफर टू टीचर्स assumption that the children will naturally rejoice at the idea of competitive race where the winner would get chocolate as a prize.
अगर मैं बोलूँ कि जी 10 बच्चों की रेस लगेगी और जो बच्चा जीतेगा ना उसको चॉकलेट मिलेगी, बच्चे क्या सोच के खुश होंगे कि यार चॉकलेट एज अ प्राइज है। तो टू हर सरप्राइज, हर सजेशन नॉट ओनली डिड नॉट इवोक एनी एंथुजियाज्म बट इंस्टेड सीम टू कॉज कंसिडरेबल एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो अब क्या हुआ कि इस तरीके की जो कंपटीशन की भावना आई, उससे एंथुजियाज्म तो आया ही आया, बट उसके साथ कुछ कंसिडरेबल एंग्जाइटी भी आ गई, डिस्ट्रेस भी आ गई कि यार अगर चॉकलेट नहीं मिली तो। So on probing further, they expressed their distaste for a game where there would be winners and losers. This went against the idea of the fun which meant for them necessarily cooperative and collective experience, and not a competitive one where the rewards necessarily exclude some reward one or few. अगर आपने एक रिवार्ड रखा तो वो चीज़ क्या बोल रही है टीचर कि उससे बच्चों के मन में डिस्ट्रेस आया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉपरेशन की, साथ में मिलके खेल कूद करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, बट अगर आपने एक चीज़ वो फिक्स कर दी तो उससे डिस्ट्रेस ज़्यादा आएगा। तो टीचर इज सेइंग कि अगर आप वो अवार्ड हटा दो तो शायद कॉपरेशन ज़्यादा देखने को मिले। सो इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हाउएवर कॉम्पिटिशन इज द डोमिनेंट नॉर्म एंड प्रैक्टिस। जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर है ना, जैसे कि एमिले दरखाइम हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, उन्होंने क्या नोट किया, दे हैव नोटेड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कॉम्पिटिशन रिस्पेक्टिवली। मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। बोथ डेवलपमेंट्स आर इंट्रिंसिक, डेवलपमेंट क्या यहाँ पे इंट्रिंसिक है टू द वे मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी फंक्शन। जो स्ट्रेस है वो क्या है, इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो अंडरलाइंग एजम्पशन है कैपिटलिज्म की वो क्या होगी, सिंपली 4 चीज़ें उन्होंने बताई है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, जब बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म आता है, जब बहुत ज़्यादा हम सिर्फ पैसा पैसा करते हैं तो भाई क्यों पैसा पैसा करती है, तो इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का एक्सपैंड होना, डिवीजन ऑफ लेबर्स, लेबर्स का डिवाइड होना, स्पेशलाइजेशन, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल करना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि जना सारे काम करें, आपको एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना होगा। एंड हेंस राइजिंग प्रोडक्टिविटी, जिससे आपको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी राइज करवाना है। एंड दीज प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आर फ्यूल्ड बाय कल्चरल थीम ऑफ कैपिटलिज्म। इससे क्या होगा, अब कल्चरल थीम ऑफ कैपिटलिज्म आपने इसके अंदर डाला, रेशनल इंडिविजुअल इन फ्री कॉम्पिटिशन द मार्केट प्लेस ईच स्ट्राइविंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अब क्या हुआ कि भाई सब लोग जो कैपिटलिस्ट थॉट वाले हैं वो आगे आएंगे इस थॉट के साथ, और सब पूरे फ्री होंगे, टोटली फ्री होंगे मार्केट प्लेस में, और सबका एक ही मेन मकसद होगा कि हाँ ठीक है, हमें अपना प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। देयर मेन फोकस विल बी लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। जो आइडियोलॉजी है कंपटीशन की, इन द डोमिनेंट आइडियोलॉजी वो क्या है, कैपिटलिज्म की। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की। द लॉजिक ऑफ आइडियोलॉजी इज दैट द मार्केट ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन क्या इंश्योर करेगा कि काम कैसा हो, बढ़िया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि किसी एक प्रोडक्ट की एक ही कंपनी है, ठीक है, तो वो अपना प्रोडक्ट चाहे कितना भी बनाए, कैसा भी बनाए, सस्ता बेचे महंगा बेचे, अगर मुझे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो मैं लूँगी। लेकिन जब मुझे कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो अब मेरे ऊपर है ना कि मैं क्या चूज़ करूँ। तो अब वो चूज़ करने के लिए डिफरेंट तरीके होंगे। अब मैं देखूंगी किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका प्राइस कॉम्पिटिटिव है, कौन ज़्यादा अच्छी गारंटी वारंटी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन का क्या फ़ायदा हो गया कि आप इस तरीके से कंज्यूमर के पास चॉइस हो जाती है। तो चॉइस की वजह से जब कंज्यूमर पे चॉइस है तो जो मार्केट में लोग बैठे होंगे वो क्या होंगे, वो बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे। So competition ensure that the students with higher marks or best studies get admission into prestigious colleges and then get the best job. So in all cases जो best refer क्या करेगा, to which ensure the greatest material rewards. बेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, जिसको अच्छा मटेरियल जो बेस्ट होगा उसको एक ग्रेट मटेरियल रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कौन देगी जी, सोसाइटी देगी। कैसे, उसका प्रोडक्ट खरीद के। अब इसमें ये एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप रीड करके देख सकते हैं। फिर है व्यूज दैट ह्यूमंस नेचुरली लाइक टू compete हैज टू अंडरस्टूड क्रिटिकली लाइक ऑल अदर नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। अब वो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन के व्यूज है ना, उसको हमें बिल्कुल वैसे ही देख के समझ के पढ़ना होगा जैसे कोई ये नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। सो कॉम्पिटिशन एज अ डिजायरेबल वैल्यू, इट फ्लरिश विद ऑनसेट ऑफ कैपिटलिज्म। सो हेयर इट इज ऑल। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ क्या दे रखा है कि लिबरल्स लाइक J.S. Mill
he felt that the effect of competition was generally harmful. अब देखो हमने कंपटीशन की अच्छाइयों की बात करी, बट जेम्स मिल क्या बोलते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है, इट इज जनरली हार्मफुल. कैसे? However, he felt that though modern competition is described as the plight of all against all, but at the same time it is flight for all. This is the sense the economic competition is directed toward maximum output at minimum cost. So अब देखो वो सिंपली क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को मार्केट में जमाना है तो आपको अपना प्रोडक्ट सस्ता रखना पड़ेगा. प्रोडक्ट सस्ता रखने का क्या मतलब है कि आप लेबर्स को कम पे करोगे. भाई अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली नुकसान तो गरीब आदमी का हो रहा है. सो इन द सेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन इज डायरेक्टेड अबाउट मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट. So given the breadth and individualization of society, many kind of interests which eventually hold the group together throughout its member seem to come alive and stay alive only when the urgency requirement of the competitive struggle force them upon the individual. उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कंपटीशन नुकसान करता है. अच्छा, आपके पास अगर कोई और पॉइंट्स हैं कि कंपटीशन से और क्या नुकसान होते हैं तो आप हमें इसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. सो आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.